सारे देश ने देखा और देश इस बात का गवाह है कि इसकी पूर्व की सरकार जानबूझ करके हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाती थी और अन्य धर्मों के त्योहारों पर पूरी तरह से खुली छूट थी। पर महाराष्ट्र में अब नई सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार है। इस सरकार ने जो फैसला लिया है कि हिंदू त्यौहार दहियांडी पूरी तरह से नाचते हुए झूमते हुए मनाई जाएगी और सभी लोगों को पूरी तरह से खुली छूट दी। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में एक आनंद का माहौल है। भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, हम धूमधाम से इसे मनाएंगे। और राज्य सरकार का जो फैसला इस पूरे दहियांडी उत्सव को लेकर के है, उस फैसले को लेकर भी जो गोविंदा है, देखने वाले लोग हैं, इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वे सभी लोग इस बात से बहुत ही हर्ष उन्हें हुआ है। और 2.5 वर्षों के बाद पहली बार मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से खुशी के साथ मनाया जाएगा। कोई पाबंदी नहीं, पूरी तरह से खुशी के साथ मनाया जा रहा है। शिवसेना का कहना है कि इस बार अगर देखा जाए तो ये जो त्यौहार है उसमें कोई राजनीतिक शिवसेना नहीं कर रही है, लेकिन चुनाव के लिए वो उपयोग नहीं कर रही है। एक सिर्फ धर्म का त्यौहार उस तरह से मनाया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है आरोप है कि ये राजनीति कर रही है। जाम्बोरी मैदान के दहियांडी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हमसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदू त्यौहार मनाना था तो आपने अनुमति क्यों नहीं ली? अनुमति लेने से आपको रोका किसने? जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने वहाँ पर अनुमति ली, तब जाकर के पूर्व सरकार के मंत्री और नेता जाग उठे और उन्होंने भी इस बात की सियासत को आरंभ कर दिया। अगर आपको करनी थी तो आप अनुमति लेते। अब ये तो त्यौहार मना रहे हम, किसी दल का कोई निजी कार्यक्रम नहीं है और इतना ही हिंदू त्योहारों से प्रेम है तो आए जाम्बोरी मैदान, आकर के उस कार्यक्रम में हिस्सा ले। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है और इतना ही अगर हिंदू त्योहारों से प्रेम है, प्यार है, तो वर्ली में कई सारे मैदान हैं, आपको किसने रोका? जानबूझ करके जब इनका दागी चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आया, अब 2 पूरी तरह से अलग अलग चेहरे हैं। इसके पूर्व की 2.5 वर्ष जो सरकार चली वो हिंदू त्योहारों को विरोध करने वाली सरकार थी और आज महाराष्ट्र में जो सरकार है सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए अनुमति देने वाली सरकार है। अब ये जब पता चला कि उनका हिंदू विरोध कैसा था और ये नई सरकार का हिंदू त्योहारों के बारे में जो रुख है वह कितना पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इससे व्यथित होकर पूर्व सरकार के मंत्री और नेता इसकी राजनीति कर। इसके साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि करीब 2 महीने हो गए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो अपनी सदस्यता छोड़ेंगे, लेकिन अब तक सदस्यता विधान परिषद की छोड़ी नहीं है। किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि अध्यक्ष अपोजिशन लीडर का पद उनके हाथ से निकल जाएगा शिवसेना के, इसीलिए वो बने हुए ऐलान करने के बाद भी? अब कौन व्यक्ति विशेष अपनी सदस्यता त्याग दे या उस सदस्यता को कायम रखे, उनका निजी फैसला है और किसी व्यक्ति विशेष के निजी फैसले पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। दहियांडी को लेकर के सारे इंतज़ाम की बात है तो घाटकोपर में देश की सबसे बड़ी दहियांडी होती है, जिसमें आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव में 75 नन्हे बालक भगवान कृष्ण के वेश को धारण करते हुए भारत का नक्शा बनाएंगे और 75 नन्ही बालिकाएं भारत माता का वेश धारण करके उस भारत के नक्शे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का नारा हम सारे देश को देंगे। और ये हिंदू त्यौहार है, पूरी तरह से मराठी मिट्टी का जो कल्चर है, संस्कार है, उन सारे संस्कारों को लेकर के ये हंडी होगी
मुंबई महानगर पालिका में जो विगत 30 वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की हंडी कल घटकोरों में फूटेगी।